मेरे पूरे शरीर की हर नस, हर हड्डी में ऐसी दर्दनाक आग लगी हुई थी, जैसे कोई मुझे अंदर से फाड़ रहा हो। मैं सड़क पर अपने ही खून के तालाब में पड़ा था। लाल धुंध के पार ऊपर आसमान धुंधला दिखाई दे रहा था। मेरी टूटी पसलियों के बीच से सांस निकलते वक्त सीटी जैसी आवाज आ रही थी। मेरे ऊपर खड़ा था वोंगजी, मेरा पुराना क्लासमेट। उसके पूरे शरीर पर चमकते हुए निशान फैले हुए थे। पीठ पर बना ड्रैगन टैटू अब जिंदा हो चुका था। वो हिल रहा था, सांस ले रहा था, और उसके मुंह से आग निकल रही थी। उसकी बाहों पर पुराने रून्स चमक रहे थे। हर निशान उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा रहा था। चिन्हाओ। उसकी आवाज मजाक उड़ाने वाली थी। तू हमेशा साफ सुथरा लड़का था। दुनिया नरक बन गई। फिर भी तेरे शरीर पर एक भी टैटू नहीं। वो झुककर मेरे पास बैठ गया। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। जानता है सबसे मजेदार बात क्या है? मैंने पहला टैटू बस अपने बाप को चिढ़ाने के लिए बनवाया था। कंधे पर छोटा सा ड्रैगन। और अब मैं भगवान हूं। उसने हाथ उठाया। उसकी पीठ वाले ड्रैगन के मुंह से आग इकट्ठा होने लगी। कुछ ही सेकंड में बास्केटबॉल जितनी बड़ी आग की गेंद बन गई। गुड बाय, छिनहाओ। उम्मीद है अगले जन्म में थोड़ा समझदार होगा। अगले ही पल मेरे ऊपर गिर पड़ी। मैं चीखा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। मेरी चमड़ी जलने लगी। मांस पिघल गया। हड्डियां टूटने लगी। मरने से पहले आखिरी चीज जो मैंने देखी थी वोंगजी की खुश मुस्कान। वो मुझे राख बनते हुए देख रहा था। फिर अंधेरा, अंधेरा, पूरी तरह खाली अंधेरा। और अचानक मैं झटके से बिस्तर पर उठ बैठा। सांस ऐसे चल रही थी जैसे अभी डूबकर बाहर निकला हूं। मेरे हाथ तुरंत सीने पर गए। मुझे उम्मीद थी वहां जली हुई चमड़ी मिलेगी, लेकिन सब ठीक था। मैं जिंदा था। ये क्या? मैंने कौमपति आवाज में फुसफुसाया। मैंने कमरे को देखा। मेरा पुराना डॉर्म रूम। दीवार पर वही बैंड पोस्टर जिसे मैंने 3 साल पहले उतार दिया था। टेबल पर पुराना लैपटॉप जिसे अपोकलिप्स में खाना खरीदने के लिए बेच दिया था। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मैंने तुरंत फोन उठाया। मार्च 15, 2024, सुबह 6:47। नहीं, मेरी आवाज कौंप गई। ये इम्पॉसिबल है। मार्च 15, दुनिया बदलने से ठीक 7 दिन पहले, अवॉकनिंग से 7 दिन पहले, वो दिन पूरी दुनिया के टैटू जिंदा हो गए थे और इंसानों को डरावनी ताकतें मिलने लगी थीं। अचानक सारी यादें वापस आने लगीं। हर मौत, हर लड़ाई, हर ह्यूमिलिएशन, हर वो दिन जब मैं कमजोर था। मुझे वोंगजी याद आया। वही स्कूल बुली याद, ड्रैगन टैटू की वजह से शहर के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल हो गया था। मुझे लू में याद आई, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जिसने मुझे छोड़ दिया। मेरे शरीर पर कोई टैटू नहीं था। और फिर मुझे वो सारे रूल्स याद आए जो मैंने बहुत देर से सीखे थे। रूल 1, टैटू जितना बड़ा, ताकत ज्यादा। रूल 2, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखती है। एक डिटेल्ड ड्रैगन टैटू 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 से ज्यादा ताकतवर होता है। रूल 3, टैटू की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। पीठ पर हो तो डिफेंस, बाहों पर हो तो अटैक, पैरों पर हो तो स्पीड, सीने पर हो तो स्टैमिना। रूल 4, माइथोलॉजिकल क्रीचर्स और एंशिएंट रून्स रून्स पावर देते हैं। रूल 5, समय सबसे बड़ा फैक्टर है। टैटू जितना पुराना होगा, ऑर्डनिंग के बाद उतना ही ताकतवर बनेगा। 1 साल पुराना टैटू तो नए टैटू से 2 गुना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो मलाइब्रेरी के खंडहरों में मरते हुए एक बूढ़े आदमी ने बताया था, लेजेंडरी टैटू सच में मौजूद हैं। ऐसे निशान इंसान को चलते फिरते विनाश में बदल सकते हैं। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा। मेरे पैर स्थिर थे, लेकिन दिमाग अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। 7 दिन। मैंने शीशे में अपने जवान, बिना टाटू वाले शरीर को देखते हुए कहा, मेरे पास सब बदलने के लिए सिर्फ 7 दिन है। धीरे धीरे मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। शिकारी जैसी मुस्कान। उस इंसान की मुस्कान, भविष्य पता हो। वोंगजी, इस बार सब अलग होगा। इस बार मैं तैयार रहूंगा। सबसे पहले मैंने फोन उठाया और अपना बैलेंस चेक किया। 3,247 युआन। मेरी प्लान्स के लिए ये रकम मजाक थी। मुझे पैसे चाहिए थे, बहुत सारे पैसे, क्योंकि सबसे बड़े टैटू मास्टर्स महंगे होते थे। लेकिन मुझे वो बात पता थी, अभी दुनिया में किसी और को नहीं पता थी। सिर्फ 7 दिन बाद बेकार कागज बन जाएगा। अवाकनिंग शुरू होते ही बैंकिंग सिस्टम टूट जाएगा। बैंक्स के गार्ड्स, एम्प्लॉयज, सब चीज जिंदा हो जाएंगे और वो खुद तबाही मचाना शुरू कर देंगे। मैंने लैपटॉप खोला और तुरंत काम शुरू कर दिया। पहला टारगेट, लोन एप्स। मुझे याद था कौन सी ऐप सबसे जल्दी लोन अप्रूव करती है, कहाँ चेकिंग कम होती है। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ने लगीं। वे, 50,000 अप्रूव्ड। जेबी, 30,000 अप्रूव्ड। जिमा क्रेडिट, 80,000 अप्रूव्ड। युकिया हुआ, 1,20,000 अप्रूव्ड। सिर्फ 2 घंटे में 4,50,000 युआन के लोन्स ले लिए। लेकिन यह भी काफी नहीं था। मुझे और चाहिए था। फिर मुझे अंडरग्राउंड लोन शार्क्स याद आए। पिछली जिंदगी में मैं उनसे डरता था। उनका इंटरेस्ट पागलों जैसा था और पैसा वसूलने के तरीके जानलेवा। लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। 1 हफ्ते बाद उनकी दुनिया खत्म हो जाने वाली थी। जन
लोकल लोन शार्क बॉस। उसका नंबर अब भी मुझे याद था। मैंने कॉल मिलाई। मुझे आज 1 मिलियन युआन चाहिए। इंटरेस्ट कितना भी हो, मंजूर है। उसके बाद और कॉल्स हुई। लंच तक मैंने 3 अंडरग्राउंड ग्रुप से डील कर ली। शाम तक मेरे अकाउंट में 2.8 मिलियन युआन थे। मैं स्क्रीन पर नंबर्स देखकर मुस्कुराया। पिछली जिंदगी मेट एपोकलिप्स के दौरान भी मैं ईमानदारी से कर्ज चुकाता रहा। कितना बड़ा बेवकूफ था मैं। अब अगला कदम सबसे इंपॉर्टेंट था। मुझे सिर्फ अच्छा टैटू आर्टिस्ट नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था एक लेजेंडरी मास्टर। एक नाम तुरंत दिमाग में आया, ओल्ड फेंग युआन। पिछली जिंदगी मेडिपोक्लिमिंग के पहले ही दिन वो मर गया था। उसके खुद के टैटूज बेकाबू होकर उसे फाड़ डाले थे। लेकिन उससे पहले वो पूरे शंघाई का सबसे बड़ा ट्रेडिशनल टैटू मास्टर माना जाता था। और मुझे उसका सीक्रेट पता था। फेंग युआन सिर्फ टैटू आर्टिस्ट नहीं था, वो एंशंट नॉलेज का कीपर था। उसके स्टूडियो में फ्लोरबोर्ड्स के नीचे छुपा हुआ एक कमरा था। और उस कमरे में एंशंट बुक, उस किताब में लेजेंडरी टैटूज के स्केचेस थे, 1000 साल पुराने डिजाइन्स। पिछली जिंदगी में मुझे ये बात फेंग के एक अप्रेंटिस से पता चली थी। वो अपोकलिप्स के बाद स्टूडियो के खंडहरों में किताब ढूंढ पाया था। लेकिन तब तक किताब आधी जल चुकी थी। ज्यादातर नॉलेज खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब वो किताब पूरी सलामत थी। और मुझे पता था वो कहाँ है। मैं डॉम से निकला। सड़कें बिल्कुल नॉर्मल थीं। लोग अपनी रोज की जिंदगी में बिजी थे। किसी को अंदाजा नहीं था, सिर्फ एक हफ्ते बाद उनकी दुनिया उलट जाएगी। फेंग युआन स्टूडियो शहर के पुराने इलाके में था। 2 बिल्डिंग्स के बीच एक पतली गली में ऊपर एक पुराना साइन बोर्ड लटक रहा था, जिस पर फीनिक्स बना था। मैं अंदर गया। अंदर इंसेंस और दवाई जैसी स्मेल थी। काउंटर के पीछे खुद मास्टर फेंग बैठा था। पतला बूढ़ा आदमी, लंबे सफेद बाल पोनीटेल में बंधे हुए। उसकी गर्दन, बाहें, शरीर बेहद बारीक टैटूज से भरा था। उसकी स्किन का हर इंच किसी आर्टवर्क जैसा लग रहा था। उसने किताब से नजर उठाकर मुझे देखा। सीरियस वर्क के लिए बहुत छोटा है और बहुत साफ भी। तेरे शरीर पर एक भी निशान नहीं, इसीलिए तो आया हूं। मैंने कैश की गड्डी काउंटर पर रख दी। 1 लाख युआन एडवांस पेमेंट। बूढ़े की भौहें ऊपर उठ गईं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे सिर्फ टैटू नहीं चाहिए, मुझे मास्टरपीस चाहिए। नहीं, मुझे लेजेंड चाहिए। फेंग कुर्सी पर पीछे टिक गया। अब वो मुझे नए नजरिए से देख रहा था। कोई स्केच है? नहीं। मैंने सिर हिलाया। लेकिन मुझे पता है, आपके पास कुछ खास है। एक किताब, एंशंट बुक, जिसके डिजाइन्स आपके मास्टर ने मरने से पहले आपको दिए थे। अचानक बूढ़े का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसका हाथ धीरे धीरे काउंटर के नीचे गया। मुझे पता था वहां नाइफ रखा है। तुझे उसके बारे में कैसे पता? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने दोनों हाथ धीरे से ऊपर उठाए। शांत रहिए। जरूरी बात यह है कि मेरे पास पैसे हैं और समय भी। 7 दिन। 7 दिन। बूढ़ा हंस पड़ा। असली काम में महीनों लगते हैं, लड़के। तो फिर मुझे यहीं रहना होगा। मैंने कैश की एक और गड्डी काउंटर पर रख दी। हम दिन रात काम करेंगे, 7 दिनों के लिए। मैं 2 मिलियन युआन दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बूढ़े ने पहले पैसों को देखा, फिर मुझे। या तो तू पागल है, या तुझे कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। उसने आंखें सिकोड़ लीं। इतनी जल्दी क्यों? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि 7 दिन बाद दुनिया बदल जाएगी। जिनके पास सही टैटूज होंगे वो भगवान बन जाएंगे, और जिनके पास नहीं होंगे वो धूल बन जाएंगे। बूढ़ा लंबे समय तक मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में शक भी था और क्यूरियोसिटी भी। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिलाया। पीठ दिखा। मैंने शर्ट उतार दी और उसकी तरफ पीठ कर ली। मैंने उसे कुर्सी से उठते सुना। फिर उसकी ठंडी उंगलियां मेरी स्किन पर घूमने लगीं। वो मेरी हड्डियों और मसल्स का शेप महसूस कर रहा था। अच्छा बेस है, बिल्कुल साफ कैनवस। फिर उसने पूछा, बताओ लड़के, असली टैटूज के बारे में क्या जानता है? मैंने जवाब दिया, इतना कि समझ सकूं, ये सिर्फ स्किन पर बनी ड्राइंग नहीं होते। बूढ़ा हल्का हंसा। अच्छा जवाब, लेकिन अभी भी अधूरा। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। असली टैटू एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मांस और आत्मा के बीच का कॉन्ट्रैक्ट। हर लाइन, हर डॉट एक सील होती है, जो उस पैटर्न को तेरी आत्मा से बांध देती है। वो मुड़कर पीछे वाले कमरे में चला गया। मैं उसके पीछे गया। कमरा स्केचेस, बुक्स और टूल्स से भरा हुआ था। फैंग नीचे झुका और फ्लोरबोर्ड उठाई। नीचे से उसने एक पुरानी लेदर बुक निकाली। बहुत पुरानी, घिसी हुई। उसने उसे बेहद सम्मान से टेबल पर रखा। ये किताब मेरे मास्टर की थी, और उनसे पहले उनके मास्टर की। 800 साल से ये जनरेशन से जनरेशन तक चलती आई है। उसने किताब खोली। पेजेस पर एंशिएंट सिंबल्स और बेहद जटिल पैटर्न्स बने थे। ड्रैगन्स, फीनिक्स, टाइगर्स, डीमंस। हर क्रीचर इतना डिटेल्ड था जैसे अभी जिंदा होकर बाहर निकल आएगा। ये सिर्फ ड्राइंग्स नहीं है। फेंग ने एक पेज पर उंगली फेरी। ये समन्स हैं। हर पैटर्न,
एक स्पिरिट का नाम है जो फ्लैश की भाषा में लिखा गया है। वो पेजेस पलटता गया, फिर अचानक रुक गया, और जैसे ही मैंने वो पेज देखा सांस रुक गई। उस तस्वीर को देखकर समझ नहीं आया उसे क्या कहूं। वो ड्रैगन भी था, और किसी देवता जैसा भी। पूरा शरीर ईस्टर्न ड्रैगन का, लेकिन पीठ से 8 विशाल पंख निकले हुए। उसका मुंह खुला था, और उसमें से रूनेज और सिंबल्स की धारा निकल रही थी। उसके चारों तरफ एलिमेंट्स घूम रहे थे। आग, पानी, धरती, हवा, बिजली, बर्फ, अंधेरा, आ और रोशनी। बामिन लॉन्ग शेन। फेंग ने धीरे से नाम पढ़ा। 8 देवताओं वाला ड्रैगन। उसने सिर हिलाया। ये 3 एब्सोल्यूट पैटर्न्स में से एक है, कहते हैं। जो ये टैटू पहन लेफ्टिनेंट, उसे 8 तत्वों पर अधिकार मिल जाता है। मैंने बिना एक पल गंवाए कहा, मुझे यही चाहिए। तू पागल है। बूढ़े ने तुरंत किताब बंद कर दी। ये टैटू कभी पूरा नहीं बनाया गया। मेरे मास्टर ने भी सिर्फ इसके छोटे हिस्से बनाए थे। पूरा पैटर्न तेरी पूरी पीठ, कंधे, बाहें, सीने का हिस्सा कवर करेगा। 100 घंटे से ज्यादा लगेंगे। हमारे पास 7 दिन हैं। मैंने फिर पैसे उसके सामने रख दिए। 168 घंटे। अगर रोज 16 घंटे काम करें तो 112 घंटे मिलेंगे। काफी है। फंग लंबे समय तक मुझे देखता रहा। दर्द अनबेरेबल होगा, मैं सह लूंगा। तू मर भी सकता है। इतना पावरफुल पैटर्न तुझे रिजेक्ट भी कर सकता है, अंदर से जला देगा। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो मैं भगवान बनने की कोशिश करते हुए मरना पसंद करूंगा। गुलाम बनकर जीने से बेहतर है। उस पल बूढ़े की आंखों में कुछ बदल गया। रिस्पेक्ट, पागलपन, और शायद जैसा इंसान मिलने का एहसास। आखिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, आज रात से शुरू करेंगे, लेकिन पहले प्रोसेस समझ लेफ्टिनेंट। मैं सब कुछ एक सेशन में नहीं कर सकता। सबसे पहले फाउंडेशन बनेगा। तेरी पीठ पर ड्रैगन का आउटलाइन। उसी में पहले 3 दिन लग जाएंगे। फिर उसने किताब की तरफ इशारा किया। उसके बाद हम 8 पंख जोड़ेंगे और एलिमेंट्स शुरू करेंगे। उसमें और 3 दिन लगेंगे। और 7वें दिन, फेंग हल्का मुस्कुराया, 7वें दिन हम ड्रैगन की आंखें बनाएंगे। उसी पल पैटर्न जाग जाएगा। फिर उसने हाथ उठाया। लेकिन एक प्रॉब्लम है। बैमन लॉन्ग शेन सिर्फ बैक कवर करता है। तेरे आर्म्स, लेग्स, चेस्ट अभी भी खाली रहेंगे। अगर मैक्सिमम पावर चाहिए तो वहां भी टैटूज चाहिए। मैंने सिर हिलाया। मैं पहले ही सोच चुका था। दाएं आर्म पर स्ट्रेंथ स्ट्रन्स, एंशिएंट बर्जर्कर रून्स जो फिजिकल पावर बढ़ाएं। बाएं आर्म पर कंट्रोल रून्स, ताकि ड्रैगन एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकूं। लेग्स पर स्पीड और इनवल्नरेबिलिटी सिंबल्स। और चेस्ट पर। मैं थोड़ा रुका। फेंग ने सिर हिलाया। हार्ट ऑफ डाओ, एक सेंट्रल मैंडला जो सारे टैटूज को एक सिस्टम में बैन देगा। उसके बिना तेरे पास अलग अलग पैटर्न्स होंगे। उसके साथ तू एक लिविंग वेपन बन जाएगा। कितना? मैंने पूछा। और आधा मिलियन। और 3 दिन एक्स्ट्रा। मैंने तुरंत हिसाब लगाया। ड्रैगन के 7 दिन, बाकी टैटूज के 3 दिन, कुल 10 दिन। लेकिन मेरे पास सिर्फ 7 दिन थे। पैरेलल वर्क, दिन में ड्रैगन, रात में रून्स। बूढ़े ने सिर हिलाया। बहुत डेंजरस। बॉडी को सेशंस के बीच रेस्ट चाहिए, वरना। मैंने पूछा, तू मर जाएगा। मैं हंस पड़ा। इन टैटूज के बिना मैं 7 दिन बाद वैसे भी मर जाऊंगा। तो फर्क क्या है? फेंग मुझे देर तक देखता रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। तो हमें मदद चाहिए। मेरी एक अप्रेंटिस है, युवा है, लेकिन टैलेंटेड। जब मैं ड्रैगन बनाऊंगा, वो लिम्स पर रून्स करेगी। परफेक्ट। कब शुरू करें? अभी। पहली नीडल स्किन में घुसी, और ऐसा लगा जैसे बिजली सीधे नर्वस सिस्टम में उतर गई हो। मैं स्पेशल काउच पर फेस डाउन लेटा था। दांत इतने जोर से भींचे हुए, जबड़ा दर्द करने लगा। फेंग मेरी बैक पर झुका हुआ था। टैटू मशीन गुस्साए हुए हॉर्नेट जैसी आवाज कर रही थी। ये सिर्फ शुरुआत है, उसने शांत आवाज में कहा। ड्रैगन हेड का आउटलाइन, सबसे पेनफुल हिस्सा स्पाइन है। वहां सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं। वो मजाक नहीं कर रहा था। हर नीडल टच ऐसा लगता लाल गरम लोहे से बॉडी दागी जा रही हो। मैंने टॉवल दांतों में दबा लिया, चीख रोकने की कोशिश करते हुए। घंटे गुजरते गए। मेरी दुनिया बस 2 चीजों तक सीमित रह गई। बैक का धड़कता दर्द और मशीन की लगातार बजिंग। फेंग बिना रुके काम करता रहा, एक मास्टर की तरह। स्टेडी हैंड्स, परफेक्ट प्रिसीजन। गहरी सांस लो, उसने कहा। पेन सिर्फ सिग्नल है। सिग्नल्स इग्नोर करना सीखा जा सकता है। मैंने दांत भींचे। कहना आसान है, जब स्किन आपकी न छिद रही हो। करीब 4 घंटे बाद दरवाजा खुला। फंग की अप्रेंटिस अंदर आई। करीब 25 साल की लड़की, छोटे काले बाल, और दोनों हाथों पर सांपों वाले टैटूज। वह बूढ़े आदमी को देखकर सिर हिलाती है, फिर मेरी तरफ देखती है। यही है वो पागल लड़का? फंग बोला, इसका नाम चैना है, और ये लिन श्याओ, मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट। ये तुम्हारे आर्म्स पर काम करेगी। मैं दर्द में बोला, मिलकर अच्छा लगा। लिन स्केच देखकर सीटी बजाती है। सच में 8 डिवाइन ड्रैगन? ये लड़का बचेगा भी? फंग बिना ऊपर देखे बोला,
देखते हैं। लिन मेरा दायां हाथ पकड़ती है, दवा लगाती है, फिर मुस्कुराती है। तैयार रहो हीरो, अब और ज्यादा दर्द होगा। ये टैटू सीधा नर्व्स के पास बनेगा। वो मजाक नहीं कर रही थी। जैसे ही मशीन मेरी रिस्ट के अंदर लगी, जोर से चीख पड़ा, लेकिन लिन रुकी नहीं। उसका हाथ डॉक्टर जैसा स्टेडी था। धीरे धीरे पुराने सिंबल्स मेरी स्किन पर बनने लगे। दर्द से मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं उन लाइंस को बनते देखता रहा। धीरे धीरे टाइम का एहसास खत्म हो गया। बस दर्द था, मशीन की आवाज और फन व लिन की बातें। यहां कलर और गहरा करो, लाइन वे के साथ जानी चाहिए, ध्यान से, यहां बोन बहुत पास है। धीरे धीरे मैं अजीब हालत में चला गया। दर्द अभी भी धीरे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और बॉडी में हो। फिर किसी समय बेहोश हो गया। जब आंख खुली, मेरे मुंह में मीठा पानी डाल रहा था। पी लो, लिन बोली। बहुत पानी और खून निकल गया है। मैंने बड़ा घूंट लिया और उठने की कोशिश की। गलती। मेरी बैक में भयानक दर्द फट पड़ा। मैं कराहते हुए वापस गिर गया। मत हिलो इडियट। लिन ने मुझे फिर काउच पर लिटा दिया। मास्टर फन ने ड्रैगन हेड पूरा कर दिया। देखो, उसने मिरर उठाया और मैंने अपनी बैक देखी। मेरी सांस रुक गई। शोल्डर ब्लेड्स के बीच एक ड्रैगन हेड बना था। कोई कार्टून जैसा नहीं, जैसे सच में जिंदा हो। हर स्केल इतनी डिटेल में बना था कि वो हिलता हुआ महसूस हो रहा था। सींग ऊपर मुड़ी हुई, आंखें गुस्से से भरी। बिना कलर के भी वे डरावनी लग रही थीं। मुंह आधा खुला, अंदर तेज दांत। मैं शब्द ही नहीं ढूंढ पाया। ये फन ने हाथ टॉवल से साफ किए। ये सिर्फ शुरुआत है। सिर्फ सिर ही पूरे टैटू का 10% है। कल बॉडी शुरू करेंगे। फिर वो मेरे पास आया। अच्छा किया लड़के। ज्यादातर लोग 1 घंटे में हार मान लेते, तुम 6 घंटे टिके रहे। मैंने अपना राइट आर्म देखा। रिस्ट से एल्बो तक पूरा हाथ रूनिक सिंबल से भरा था। और अजीब बात, वे हल्का हल्का धड़कते लग रहे थे, जैसे उनमें एनर्जी हो। मैंने भारी आवाज में पूछा, और कितना बाकी है? फन थोड़ा सोचकर बोला, अगर रोज 16 घंटे काम करें तो 6 दिन। 7वें दिन आखिरी काम और एक्टिवेशन। मैंने तुरंत कहा, तो फिर अभी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उसने सिर हिलाया। नहीं, अब आराम। 4 घंटे सो, फिर शुरू करेंगे। मैं बहस करना चाहता था, लेकिन मेरी बॉडी पूरी तरह टूट चुकी थी। जैसे ही सिर पिलो पर रखा, मैं गहरी नींद में चला गया। अगले 5 दर्द दर्द और इनक में बदल गए। डे 2, ड्रैगन की बॉडी शुरू हुई। फन धीरे धीरे मेरी स्पाइन के नीचे टैटू बनाता गया। हर स्केल अलग डिटेल में, हर शैडो अलग। उधर लिन मेरे बाएं हाथ पर कंट्रोल रून्स बना रही थी, पतले और सुंदर सिंबल्स। वो समझाते हुए बोली, इनसे तुम एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाओगे, एक सर्जन जैसी प्रिसिजन के साथ। डे 3, विंग्स। और यही सबसे मुश्किल हिस्सा था। 8 विंग्स, हर विंग एक एलिमेंट को दिखाता था। फायर विंग, लाल और नारंगी फ्लेम्स। वाटर विंग, नीला और बहता हुआ। अर्थ विंग, भूरा और सोने जैसी लाइंस। एयर विंग, सफेद घूमते पैटर्न्स। लाइटनिंग विंग, बैंगनी जिगजैग लाइंस। आइस विंग, नीला क्रिस्टल जैसा डिजाइन। डार्क विंग, काला रंग और लाल डॉट्स। लाइट विंग, सुनहरी चमक। काम इतना डिटेल में था कि फन को मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करनी पड़ी। हर फेदर, हर एनर्जी लाइन, सब परफेक्ट होना जरूरी था। मैं गिनती भूल गया कि कितनी बार बेहोश हुआ। डे 4, लिन ने मेरे लेग्स पर काम शुरू किया। राइट लेग पर स्पीड सिंबल्स, लेजेंडरी रनर होई से इंस्पायर्ड। लेफ्ट लेग पर प्रोटेक्शन रून्स, ऐसे सिंबल्स जो स्किन को स्टील जैसा मजबूत बना दें। उधर फन विंग्स में और डिटेल जोड़ रहा था। शैडोज, हाइलाइट्स, कलर्स। हर एलिमेंट का अपना अलग कैरेक्टर था, अपनी अलग एनर्जी। डे 5, चेस्ट। फन ने बैक का काम रोका और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू किया, हार्ट ऑफ डाओ। मेरे चेस्ट के बीच में उसने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मांडला बनाना शुरू किया। एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, हर जगह सिंबल्स और पैटर्न्स। और सबसे बीच में एक छोटा डॉट, जो हर चीज की शुरुआत को दिखाता था। उस डॉट से लाइंस निकल रही थीं, वे मेरे बॉडी के हर टैटू से जुड़ रही थीं। फन काम करते हुए बोला, ये सेंट्रल प्रोसेसर है। जब अवेकनिंग होगी, बाकी सारे टैटूज को कमांड यहीं से मिलेगी। इसके बिना तुम कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे होगे, बस अलग अलग प्रोग्राम्स। डे 6, फाइनल डिटेल्स। फन सबसे छोटे पार्ट्स पर काम कर रहा था। शेडिंग, हाइलाइट्स, कलर ट्रांजिशंस। उधर लिन आखिरी रुनेज बना रही थी, हर लाइन दोबारा चेक कर रही थी। शाम तक काम पूरा हो गया। मैंने फुल मिरर में खुद को देखा और खुद को पहचान नहीं पाया। मेरा शरीर अब बॉडी नहीं लग रहा था, जैसे कोई मास्टरपीस हो। मेरी बैक पर ड्रैगन जिंदा लग रहा था, उसकी विंग्स फैली हुई, जैसे अभी उड़ जाएगा। आर्म्स और लेग्स के रुनेज हल्के ग्लो कर रहे थे। चेस्ट का मंडला खींच लेता था। एक बार देखने पर आंखें हटती नहीं थी। फन मेरे पास खड़ा था, अपना काम देख रहा था। फिर बोला, बस एक चीज बाकी है।
आइस। वो मेरी तरफ मुड़ा। कल सुबह है, सूरज की पहली किरण पड़ते ही मैं ड्रैगन की आंखें बनाऊंगा, मैंने धीरे कहा। अवेकनिंग। फन ने सिर हिलाया। आज अच्छी नींद लो, छेना। कल या तो तुम गॉड बनोगे या राख। मार्च 22, 2024। सुबह 5:47। मैं काउच पर लेटा सीलिंग देख रहा था। पूरी रात नींद नहीं आई, थकान थी, लेकिन दिमाग शांत नहीं था। पास्ट लाइफ की मेमोरीज बार बार आ रही थी। मुझे यह दिन याद था। पहली लाइफ में नॉर्मल दिन की तरह उठा था, क्लास गया था, कुछ नहीं जानता था। सुबह 9:47 पर पॉसमान वायलेट लाइट से चमक उठा था। बाद में साइंटिस्ट्स ने उसे कॉस्मिक एनोमली कहा। एक एनर्जी वेव पूरी दुनिया में फैली और हर टैटू एक्टिवेट हो गया। जिनके टैटू स्ट्रांग थे वे तुरंत पावरफुल बन गए, बाकी लोग शिकार। ठीक 6 बजे फन रूम में आया। उसके चेहरे पर सीरियस लुक था, हाथ में छोटी टैटू मशीन, बहुत पतली नीडल वाली। उसने पूछा, रेडी? मैंने कहा, हाँ। मैं आखिरी बार स्टमच के बल लेट गया। फन मेरे पास बैठा, उसकी आवाज धीमी थी। आइज पैटर्न की सोल का गेट होती हैं। जब मैं इन्हें पूरा कर दूंगा, ड्रैगन जाग जाएगा। अगर उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया तो तुम्हें पावर मिलेगी, अगर नहीं। मैंने कहा, मुझे रिस्क पता है। नीडल मेरी बैक को छुई और इस बार फीलिंग अलग थी। सिर्फ दर्द नहीं, जैसे बॉडी के अंदर कुछ जाग गया हो, बहुत गहराई में। फन बिना बोले काम करता रहा। पहली आंख, दूसरी आंख, प्यूपिल, लाइट रिफ्लेक्शन, हर छोटी डिटेल। और फिर लेगन ने आंखें खोल दी। मैंने देखा नहीं, लेकिन महसूस किया। हीट, भयानक हीट मेरी पूरी बॉडी में फैल गई। सारे टैटूज जलने लगे। दर्द से नहीं, पावर से। दूर से लीन की आवाज आई, मास्टर, देयर ग्लोइंग। मैं उठना चाहता था, लेकिन बॉडी हिल नहीं रही थी। एनर्जी हर लाइन में दौड़ रही थी, हर रुने में। मेरी बैक का ड्रैगन था। मैं उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकता था। एक एंशिएंट माइंड, बहुत पुराना, बहुत खतरनाक। फिर आवाज आई, सीधे मेरे दिमाग में। किसने मुझे बुलाया? मैंने मन में जवाब दिया, मैंने। छेनहा, मुझे तुम्हारी पावर चाहिए, ड्रैगन है सा। मॉर्टल, तुझे पता है क्या मांग रहा है? 8 एलिमेंट्स की पावर, पहाड़ तोड़ने की ताकत, समुद्र सुखाने की शक्ति। मैंने कहा, हाँ। ड्रैगन बोला, और बदले में मुझे पास्ट लाइफ की स्टोरीज याद आईं। कई लोग अपने टैटूज से ही खा लिए गए थे, क्योंकि वे डील नहीं कर पाए। मैंने धीरे जवाब दिया, मैं तुम्हें पर्पस दूंगा। इस दुनिया में तुम बस एक चित्र हो, एक प्राचीन किताब में कैद। लेकिन मेरे जरिए तुम फिर जियोगे, लड़ोगे, राज करोगे। मैं तुम्हें ऐसे दुश्मन दूंगा जो तुम्हारे क्रोध के योग्य हों। ऐसी लड़ाइयां दूंगा जो कथाएं बन जाएं। सन्नाटा, भारी सन्नाटा, फिर हैंसी गूंजी, प्राचीन, भयावह। उस हैंसी ने मेरे दिमाग तक हिला दिए। अच्छा कहा, नश्वर, मैं ये समझौता स्वीकार करता हूं। मेरी शक्ति अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, अगर तुम युद्ध से डरे, अगर तुमने मेरा नाम कलंकित किया, तो मैं तुम्हें भीतर से निगल जाऊंगा। मैंने आंखें बंद की। मंजूर है। अचानक गर्मी अपनी सीमा पर पहुंच गई। मेरा शरीर पीछे की ओर मुड़ गया। मैं चीखा, दर्द से नहीं, असीम शक्ति से। हर टैटू अपनी तत्वीय रोशनी में चमक उठा। ड्रैगन 7 रंगों की चमक से जल उठा। मेरे हाथों और पैरों के रून्स चमकने लगे, सीने का मंडल घूमने लगा। ऊर्जा धड़क रही थी। फिर शांत हो गया। मैं सोफे पर पड़ा भारी सांसें ले रहा था। पूरा शरीर पसीने से भीगा था, लेकिन मैं जीवित था, और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। हर मांसपेशी में शक्ति दौड़ रही थी, हर कोशिका में। मैं धीरे धीरे बैठ गया। फंग और लिन एक तरफ खड़े थे। उनके चेहरों पर डर और आश्चर्य दोनों थे। फंग धीरे आगे बढ़ा। ये सच में सफल हो गया। मैंने अपनी आंखों से अवेकनिंग देखी। मैं खड़ा हो गया। दुनिया बदल चुकी थी। मेरी नजर पहले से ज्यादा साफ थी। आवाजें और तेज सुनाई दे रही थीं। मैं हवा की हलचल महसूस कर सकता था, पैरों के नीचे धरती की कंपन भी, दीवारों में दौड़ती बिजली तक। दीवार की घड़ी पर समय था 9:45। 2 मिनट। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। हमें बाहर जाना होगा। लिन घबरा गई। क्या? क्यों? मैंने कहा, क्योंकि 2 मिनट बाद पूरी दुनिया जागने वाली है। अगर हम यहां रहे तो तुम्हारे टैटू पागल हो सकते हैं। फंग तुरंत समझ गया। लिन, छत पर चलो। हम तीनों स्टूडियो से भागे। फायर सीढ़ियों से छत पर पहुंचे। नीचे शहर सामान्य था। लोग सड़कों पर चल रहे थे, गाड़ियां दौड़ रही थीं। किसी को नहीं पता था 1 मिनट बाद उनकी दुनिया खत्म होने वाली है। 9:46। मैंने कहा, मजबूती से खड़े रहो, अब शुरू होगा। 9:47। अचानक आसमान चमक उठा। बैंगनी रोशनी की एक भयंकर लहर पूरे क्षितिज में फैल गई। एक पल में पूरा शहर उसकी चपेट में आ गया और दुनिया अराजकता में फट पड़ी। हर तरफ चीखें, हर तरफ ऊर्जा।
लोग घुटनों पर गिरने लगे। उनके टैटू चमक रहे थे। कुछ दर्द से चीख रहे थे, कुछ खुशी से। सड़कों पर रूपांतरण शुरू हो गए। एक आदमी जिसके सीने पर बाघ का टैटू था, उसका शरीर विशाल होने लगा। मांसपेशियां फूल गईं, हाथ पंजों में बदल गए। एक औरत जिसकी पीठ पर फीनिक्स था, वो आग के पंखों के साथ आसमान में उड़ गई। एक लड़के के हाथों पर रून्स थे, उसके हाथों से बिजली निकली। पास खड़ी कार फट गई। लेकिन ज्यादातर लोग बिना टैटू वाले थे, या छोटे घटिया टैटू वाले। वे पहले शिकार बने। लिन सड़क की तरफ देखते हुए फुसफुसाई, हे भगवान, ये पागलपन है। फंग रेलिंग पकड़े खड़ा था। उसके अपने टैटू भी चमक रहे थे, लेकिन उसने नियंत्रण नहीं खोया। सालों की साधना काम आ रही थी। मैंने अपने हाथ देखे। रून्स हल्के प्रकाश से धड़क रहे थे, आदेश का इंतजार करते हुए। मैं अपनी पीठ पर ड्रैगन को महसूस कर सकता था। वह शांत था, आत्मविश्वासी, युद्ध के लिए तैयार। तभी मेरे दिमाग में आवाज गूंजी, सिस्टम सक्रिय। मेरे सामने एक अर्धपारदर्शी स्क्रीन उभरी। नाम चेनहाओ, स्तर 1, श्रेणी तत्व सम्राट, टैटू बा मेन लॉन्ग शेन, प्रकार पौराणिक, क्षमता 8 तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण, बरसरकर रून्स महान, 300% शारीरिक शक्ति, कंट्रोल रून्स महान, 500% सटीक नियंत्रण, गति चिन्ह दुर्लभ, 200% गति, अभेद्य चिन्ह दुर्लभ, 150% रक्षा, हार्ट ऑफ दाओ पौराणिक, सभी शक्तियां जुड़ी हुई, 100% कुल क्षमता, शक्ति स्तर 3847। मैंने सीटी बजाई। पास्ट लाइफ में मेरे पास एक भी टैटू नहीं था। मेरी स्टार्टिंग स्ट्रेंथ सिर्फ 10 थी। जिन लोगों के पास छोटे टैटूज थे उनकी स्ट्रेंथ 50 से 100 तक होती थी, लेकिन मेरी 1847। मैं शुरुआत से ही माइनी बॉस लेवल पर था। तभी फन ने मेरा ध्यान खींचा। छनाओ, देखो। मैंने उसकी उंगली की तरफ देखा। सामने वाली बिल्डिंग की रूफ पर एक आदमी खड़ा था। मैं उसे तुरंत पहचान गया। वोंगजी, वही जिसने फास्ट लाइफ में मुझे मारा था। उसका ड्रैगन टैटू लाल रोशनी से चमक रहा था। आग उसके शरीर के चारों तरफ घूम रही थी। वह नीचे शहर का कैओस देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखें फैल गईं। वो मुझे जानता था। जानता था कि मेरे पास कभी टैटू नहीं था। और फिर कूदा। नीचे नहीं, सीधे हमारी बिल्डिंग पर। 20 मीटर का गैप, जैसे ग्रेविटी का कोई मतलब ही नहीं। धड़ाम। वो रूफ पर उतरा। कंक्रीट टूट गया। छिनाओ, उसकी आवाज डिसबिलीफ से भरी थी। ये सच में तुम हो? वो पास आया। मेरे टैटूज देखता रहा। ये कब किया? कैसे? फिर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम फिर भी वीक हो। मेरे पास एलीट ड्रैगन है, और तुम्हारे पास बस कुछ टैटूज जो तुमने एक हफ्ते में बनवाए। उसने हाथ उठाया। आग इकट्ठी होने लगी। एक बड़ा फायरबॉल बना। पास्ट लाइफ में इसी अटैक ने मुझे जला दिया था, लेकिन इस बार मैं मुस्कुराया। दिखाओ। उसने फायरबॉल फेंका, सीधे मेरी चेस्ट की तरफ। इतनी हीट थी कि हवा तक जल रही थी। मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया। कंट्रोल रून्स चमक उठे। वाटर शील्ड। मेरे सामने पानी की दीवार बन गई। फायरबॉल उससे टकराया और भाप बनकर खत्म हो गया। वोंगजी का चेहरा सफेद पड़ गया। इम्पॉसिबल। मेरी स्ट्रेंथ 1200 है। तुम ऐसा कैसे? मैं ऐसा 1200? मैंने अभी चेक किया। मेरी 3847 है। उसकी आंखें फैल गईं। 3000। मैं आगे बढ़ा। मेरी बैक का ड्रैगन हिलने लगा। मैं उसकी एक्साइटमेंट महसूस कर सकता था। बैटल शुरू होने वाली थी। मैंने धीरे कहा, वोंगजी, एक दूसरी जिंदगी में तुमने मुझे जिंदा जलाया था। मेरी कमजोरी पर हंसे थे। वो कंफ्यूज्ड हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपना राइट हैंड उठाया। बर्सकर रून्स एक्टिवेट हो गए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं ड्रैगन और गॉड में फर्क। धम। मेरे शरीर से एनर्जी फट पड़ी। मेरी बैक की 8 विंग्स चमक उठी। हर विंग अपने एलिमेंट की रोशनी छोड़ रही थी। ड्रैगन गर्जा। आवाज से नहीं, प्योर पावर से। पूरी हवा कांप गई। वोंगजी पीछे हट गया। उसके चेहरे पर अब डर था। रुको, हम बात कर सकते हैं, मैंने कहा। बहुत देर हो चुकी। और मैं गायब हो गया। स्पीड सिंबल्स एक्टिवेट हो गए। मैं इंसानी आंखों से तेज चल रहा था। अगले ही पल में उसके सामने था। मेरी मुट्ठी अर्थ आर्मर से ढकी हुई थी। धड़ाम। पंच उसके पेट में लगा। उसका शरीर हवा में उछल गया। हड्डियां टूटने की आवाज आई। वो पीछे उड़ता हुआ वेंटिलेशन शाफ्ट से टकराया। मेटल टूट गया, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने लाइटनिंग बुला ली। बैंगनी बिजली मेरे हाथ पर लिपट गई। बर्सकर रून्स ने उसे 3 गुना बढ़ा दिया। फिर मैंने हमला किया। बिजली वोंगजी पर गिरी।
उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसका ड्रैगन टैटू उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। आग की शील्ड बन गई, लेकिन बेकार। पावर गैप बहुत बड़ा था। मैं उसके पास गया। वो अभी जिंदा था, लेकिन मुश्किल से। उसकी आंखों में डर था। कैसे? उसने टूटी आवाज में पूछा। तुम इतने स्ट्रांग कैसे बने? मैंने शांत होकर जवाब दिया, नॉलेज। मुझे फ्यूचर पता था, और मैंने तैयारी की। मैं उसे वहीं मार सकता था। एक बार काफी था। पास्ट लाइफ में उसने मुझे मौका नहीं दिया था। लेकिन मैं मुड़ा और बोला, जिंदा रहो, और ये याद रखो, अब तुम सबसे ऊपर नहीं हो। सबको बता दो, शेनहाओ वापस आ गया है। और इस बार मैं विक्टिम नहीं हूं। मैं उसे टूटा हुआ छोड़कर वापस फन और लिन के पास चला गया। दोनों मुझे शौक और डर से देख रहे थे। लिन कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। फन धीरे बोला, तुम सच में गोड बन गए हो। मैंने नीचे शहर की तरफ देखा। पूरा शहर क्याओस में डूबा था। मैंने धीरे कहा, यह तो बस शुरुआत है। असली मुश्किलें अभी बाकी हैं। लेकिन अब मैं तैयार हूं। अवेकनिंग को 3 दिन बीत चुके थे। शहर अब पहचान में नहीं आता था। सरकार ने कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी थी। अब रूल उन्हीं का था जिनके टैटूज पावरफुल थे। मैं सिटी सेंटर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की रूफ पर खड़ा था। अपने इलाके को देख रहा था। हाँ, अब ये सब मेरा था। सिर्फ 3 दिनों में मैंने अपनी ताकत साबित कर दी थी। जो भी मुझे चैलेंज करने आया, मैंने उसे हरा दिया। फन और लिन भी मेरे साथ खड़े थे। मेरी गाइडेंस में उनकी पावर्स भी बढ़ रही थीं। और फन जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा डेंजरस निकला। उसके टैटूज में एंशिएंट मास्टर्स की स्पिरिट्स थीं। अब वो उन्हें बैटल में बुला सकता था। तभी मेरे पास एक और फिगर आकर रुकी, लियू मेई, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। पास्ट लाइफ में उसने मुझे छोड़कर वोंगजी का साथ चुना था। लेकिन इस लाइफ में, जब उसने मेरी पावर देखी, जब पता चला कि मैंने वोंगजी को एक हाथ से हरा दिया, वो वापस आ गई, माफी मांगते हुए। मैंने उसे वापस स्वीकार किया, प्यार की वजह से नहीं। वो एहसास तो मेरी पिछली मौत के साथ जल चुका था, लेकिन वो यूजफुल थी। उसके पास रेयर हीलर टैटू था, और इस नई दुनिया में ऐसे लोग सोने से भी ज्यादा कीमती थे। चेनहाओ, उसने मेरे शोल्डर को हल्के से छुआ। साउथ साइड से खबर आई है, वहां एक नया प्लेयर आया है, फीनिक्स टैटू वाला। कहते हैं उसने पूरा ब्लॉक जला दिया। मैंने बिना सरप्राइज हुए सिर हिलाया। मुझे वो आदमी याद था, पास्ट लाइफ से। जाओ मिंग, भविष्य का फायर लॉर्ड। झाओ मिंग 3 टायरेंट्स में से एक। पास्ट लाइफ में दुनिया 3 हिस्सों में बांटी थी, लेकिन इस बार मैं उन्हें उन्हें वो मौका नहीं दूंगा। टीम तैयार करो, मैंने लिन से कहा। कल सुबह हम साउथ जाएंगे। क्या तुम श्योर हो? फन ने भौहें सिकोड़ लीं। फीनिक्स कोई साधारण क्रीचर नहीं है, वो माइथिकल बीस्ट है। तुम्हारा ड्रैगन भी शायद। मेरा ड्रैगन। मैं हल्का सा मुस्कुराया, अपनी बैक पर सोई हुई उस एंशिएंट प्रेजेंस को महसूस करते हुए। 8 एलिमेंट्स कंट्रोल करता है, फीनिक्स सिर्फ फायर। ये बैटल नहीं होगी, ये लेसन होगा। मैंने हॉराइजन की तरफ देखा। दूर, बहुत दूर जुरे शहरों में भी पावर्स जाग रही थी। लेजेंडरी टैटूस एक्टिवेट हो रहे थे। नए मॉन्स्टर्स जन्म ले रहे थे। नए किंग्स उठ रहे थे। लेकिन आखिर में उन्हें मुझसे टकराना ही था, क्योंकि इस दुनिया में अब एक नया रूल था। ऐसा रूल जो पास्ट लाइफ में कभी नहीं था। चिन्हाओ का रूल। जिसके पास टैटूज की पावर है, दुनिया उसी की है। और जिसके पास सबसे पावरफुल टैटू है, सब उसी का है। मेरी बैक पर ड्रैगन हिला। उसकी आंखें चमक उठीं, और उसकी भारी एंशिएंट वॉइस मेरे दिमाग में गूंजी। मोर बैटल्स, मॉर्टल। मुझे वर्दी ओपोनेंट्स दिखाओ। मैं मुस्कुराया। चिंता मत करो, ओल्ड फ्रेंड। बहुत जल्द पूरा वर्ल्ड हमारे सामने होगा। डूबते सूरज की लाल रोशनी में मेरी बैक पर फैले 8 विंग्स खुल गए। हर विंग अपने एलिमेंट की रोशनी से चमक रहा था। फायर, वाटर, लाइटनिंग, आइस, डार्कनेस, लाइट, अर्थ, एयर। नई दुनिया शुरू हो चुकी थी, और इस बार मैं उसे रूल करने के लिए तैयार था।